Assalamu alaikum everyone. I hope you all will be fine. Today we are here from the platform of Psyche Wellbeing. Psyche Wellbeing basically एक प्लेटफॉर्म है जो कि आपको हेल्प करता है टू गेट रिड ऑफ योर मेंटल एंड इमोशनल डिस्ट्रेस. आजकल अगर दुनिया के हालात को देखा जाए तो इंसान की ये जहन पे दबाव बहुत बढ़ता जा रहा है और उस दबाव की वजूहात में टेंशन, परेशानियाँ, इज़्तिराब, बेचैनी, फ़िक्रमंदी, ये सब चीज़ें होती हैं. और हम सब इंसान इस दुनिया में सर्वाइवल के लिए चाह रहे होते हैं कि हमारी ज़िंदगी में सुकून और इत्मीनान आ जाए. और किसी भी इंसान की ज़िंदगी में सुकून और इत्मीनान तब आ सकता है जब वो ज़हनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर सेहतमंद होता है. जिस तरह से जिस्मानी नशो नुमा के लिए हम कोशिशें करते हैं, जिस्मानी सेहत के लिए हम इलाज मुआवजे के लिए जाते हैं, इसी तरह से हमारी ज़हनी सेहत भी बहुत अहम है और उसके इलाज की भी हमें ज़रूरत पड़ती है. लेकिन हमने आजकल ख़ुद को स्टिग्मेटाइज्ड कर दिया है. अगर हमें कोई ज़हनी मसला हो, साइकोलॉजिकल इशू हो या कोई भी मेंटल डिसऑर्डर हो तो हमें लगता है कि हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमने एक स्टिग्मा बना लिया है कि जो भी साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है या साइकेट्रिस्ट के पास जाता है तो वो पागल होता है. बट दिस इज़ नॉट द केस. ज़रूरी नहीं है कि जो पागल हो वही साइकोलॉजिस्ट के पास जाए, और हमें ये पागल वाला टैग भी नहीं लगाना चाहिए. रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने मसाइल हैं. दोस्तों के साथ मसले हो सकते हैं, जॉब स्ट्रेसेस होते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ हो जाते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज़ होते हैं विद योर सिबलिंग्स, विद योर पेरेंट्स, विद योर स्पाउसेस. उनकी वजह से भी हमें कहीं ना कहीं हमारा जहन उलझाव का शिकार होता है और उस उलझन से हमें निजात नहीं मिल रही होती. तो जब हम खुद अपना इलाज नहीं कर सकते तो तब हमें किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है, किसी साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है, कुछ केसेस में साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत होती है. तो हमें उनके पास जाना पड़ता है ताकि हमारा जहन बहुत सारे मसाइल से छुटकारा पा सके. तो हमें इस स्टिग्मा को भी ख़त्म करना है. साइकी वेलबींग बेसिकली इसीलिए बनाया गया है ताकि बहुत सारे रिसोर्सेज के थ्रू आपकी ज़हनी सेहत को भी बेहतर बनाया जाए. और जब ज़हनी सेहत बेहतर होती है तो जिस्मानी सेहत भी ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाती है, क्योंकि कुछ ज़हनी मसाइल ऐसे हैं जैसे डिप्रेशन है या एंजाइटी है. एंजाइटी की वजह से बहुत सारे जिस्मानी मसाइल का शिकार भी इंसान हो जाता है. स्टमक इश्यूज़ होते हैं, आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, तो उससे भी हम छुटकारा पा सकते हैं. उसके अलावा हमने ये सोचा है कि साइकी वेलबींग के थ्रू कुछ ऐसी टिप्स आपको बताई जाएंगी, न्यूट्रिशंस के हवाले से बताया जाएगा, बिकॉज़ जो डाइट होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. उसके अलावा मेडिटेशन टेक्निक्स हैं, कौन कौन सी मेडिटेशन टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं जिसके थ्रू हम इन स्ट्रेसेस से छुटकारा पा सकते हैं, अपने माइंड को पीसफुल बना सकते हैं. उसके अलावा कुछ थेरेपीज़ हैं. थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो थेरेपीज़ के थ्रू किस सिचुएशन में आपको किसी भी थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, उनको कंसल्ट करना चाहिए ताकि आप इन चीज़ों से छुटकारा हासिल कर सकें. कोशिश करेंगे कि हम इन सब चीज़ों के बारे में अवेयरनेस हासिल कर सकें, क्योंकि जब तक हम लाइन होते हैं किसी चीज़ से तो तब तक हमें समझ नहीं आती और हम उसके इलाज की तरफ भी नहीं जाते. तो जब हमारे अंदर एक शऊर पैदा होता है, किसी भी चीज़ के बारे में हमें नॉलेज मिलता है, हमें आगाही मिलती है, तो तब हम जाके उसके बारे में उसको बेहतर करने की कोशिश कर सकते हैं, उसका इलाज कर सकते हैं. तो बेसिकली जो साइकी वेलबींग का मिशन है या मोटिव है वो यही है कि आपकी मेंटल हेल्थ को एम्पावर किया जा सके, जो आपके माइंड की पावर है उसको बेहतर किया जा सके. और जब हम माइंड की पावर को बेहतर करेंगे तो ना सिर्फ हम हेल्दी लाइफ गुजारेंगे बल्कि एक खुशगवार ज़िंदगी भी गुजारेंगे. तो लेट अस जॉइन थ्रू दिस प्लेटफॉर्म ताकि हम आपकी और अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर कर सकें, हम इमोशनल वेलबींग पे काम कर सकें, एंड उसके अलावा अपने आसपास के लोगों को भी बेहतरी की तरफ लेके आ सकें. वो तरीके अपनी ज़िंदगी में अपनाएं जिनसे हमारी ज़िंदगी में बेहतरी आ सकती है, और नेगेटिविटीज़ को ख़त्म करके हम एक पॉजिटिव ज़िंदगी गुजार सकते हैं. क्योंकि जो पॉजिटिव एटीट्यूड्स होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ऑप्टिमिज़म, होप, और ये सिर्फ साइकोलॉजिस्ट नहीं कहते, हमारा दीन भी हमें होप के बारे में बात करता है, पॉजिटिविटी के बारे में बात करता है, ऑप्टिमिज़म के बारे में बात करता है.
کہ ہم جتنا پر امید ہوں گے، جتنا ہم ذہنی طور پہ پرسکون ہوں گے، اتنی ہماری زندگی بہترین ہوگی. اینڈ آئی ہوپ دس پلیٹ فارم از گوئنگ ٹو ہیلپ یو آل. اینڈ اور دعا بھی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ وہ ہمیں ایک ذہنی پرسکون ذہنی صحت سے نوازے. تھینک یو سو مچ.